सभी शिव भक्तों को बाबा भोलेनाथ की पावन महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं सभी भक्तों को इसी तरह बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता रहे। तो आइए महाशिवरात्रि व्रत की प्रामाणिक और पौराणिक कथा इस प्रकार है। पूर्व काल में चित्रभानु नाम का शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपने दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया, रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन में तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बेल पत्थरों से ढका हुआ। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया। शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भवती हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूं, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मुझे मार देना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त होकर दूर चली गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बेल पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर चढ़ गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूं, कामातुर विरहिणी हूं। मैं अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूं। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तब एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ निकली। शिकारी ने यह स्वर्णिम अवसर था। उसे धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगी। वह तीर छोड़ने वाला था। हिरनी बोले, शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, वैसे ही मुझे भी है। शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करता हूं। हिरनी का तुक पर स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर जा बैठा। बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा।
सुबह हुई तो एक हष्ट पुष्ट मेरी उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया इसका शिकार अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मेरे एक विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, तुमने मुझसे पुराने वाले तीर मिलेगी छोटे बच्चों को मार डाला तो मुझे मारने में विलंब न करना, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उस हिरणी का पति हूं, यदि तुमने उसे जीवन दान दिया है तो मुझे कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो, मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष लौट आऊंगा। मेरे की बात सुनकर शिकारी ने उनके सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, जिस प्रकार तुमने विश्वास पात्र मानकर छोड़ा वैसे मुझे भी जाने दो, मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र उपस्थित हो जाऊंगा।